नमस्कार जोहार। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और आज रांची में डॉक्टर चंद्रशेखर जी के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने की एक वजह है, आज वर्ल्ड कैंसर डे है। ये नाम तो हमने लेकर इस दहलीज को पार कर दिया, लेकिन ये अगर मैं घर पे रहता या अपने गांव देहात में तो लोग लेते नहीं हैं नाम। क्योंकि माई बाबूजी अगर सुन लेंगे कि आप कैंसर का नाम ले रहे हो, या फिर कहीं नहीं कि आपके सगे संबंधी में कोई नाम ले कि हाँ उसको कैंसर हो गया है, तो वो ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ है, तो अभी भी कान छूटने की परंपरा है, सब डरते हैं लोग इससे। और इस भयावह बीमारी को लेकर इसको जागरूकता फैलाने के लिए ही आज कैंसर डे मनाया जाता है। तो सबसे पहले सर तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आप जैसे डॉक्टर जो होते हैं भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, और आप लोगों की मदद से लोग इस भयावह बीमारी से बाहर आ पाते हैं। थैंक यू हिमांशु। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये कैंसर जो आज डे मनाया जा रहा है, ये जागरूकता के लिए मनाया जा रहा है, लेकिन इसमें जो है सो लगातार इसकी जो संख्या है वो इजाफा ही होता जा रहा है, तो इस पर क्या विचार है आपका? कैंसर एक ऐसा डिजीज़ है जिसका नाम सुनते ही लोगों को, मैक्सिमम लोगों को अभी भी लगता है कि एंड ऑफ लाइफ है, मतलब कैंसर का इलाज नहीं है, अब कैंसर हो गया मतलब ख़त्म, दुनिया ख़त्म। तो मैं आपके माध्यम से आपके लिसनर्स या व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर का मतलब एंड ऑफ लाइफ बिल्कुल नहीं है। कैंसर का बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी के टाइम। इनफैक्ट हम लोगों ने कितने थाउजेंड ऑफ पेशेंट्स को क्योर किया है कैंसर से। बिल्कुल अभी डिजीज़ फ्री लाइफ जी रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कैंसर मतलब ज़िंदगी ख़त्म। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हाँ, अभी भी अवेयरनेस का ज़रूरत है, अभी भी लोगों में अवेयरनेस कम है इस बीमारी के रिगार्डिंग, इसके रिस्क फैक्टर्स के रिगार्डिंग, किस किस कारण से कैंसर होता है, क्या क्या मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मतलब क्या क्या अपने हाथ में है जो हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका अवेयरनेस अभी भी फैलाने का ज़रूरत है। अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो जितना अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट कराएंगे उतना बेहतर रहेगा। ये सब अवेयरनेस अभी भी लोगों में कम है और उसको स्प्रेड करने का ज़रूरत है थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, चाहे जो भी माध्यम हो, उसके ज़रिए हम लोग बीच बीच में कोशिश भी करते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रीटिंग आवर पेशेंट्स। और डेफिनेटली अवेयरनेस का ज़रूरत है लोगों को। आपने ठीक कहा, और लोग भी अभी भी डरते हैं कि हाँ अगर किन्हीं को कैंसर हो जाता है तो वो कैंसर से ना, लेकिन उससे ज़्यादा डिप्रेशन से वो एकदम उनमें डर हो जाता है मन में कि अब मेरी जो ज़िंदगी है वो अंतिम है। तो इसका जो कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा कैंसर होता है, क्योंकि इसके भी कई पार्ट्स हैं, तो कौन से कॉमन होते हैं और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? सो सबसे रेलेवेंट क्वेश्चन यही है अभी के टाइम में कि कौन सा कैंसर सबसे कॉमन है और क्या इसके प्रमुख लक्षण होते हैं कैंसर के। अगर ऐसे हम लोग समझने के लिए बोले तो मेल्स में अभी हमारे झारखंड में सबसे कॉमन कैंसर मुंह का कैंसर है। इसके अलावा फेफड़े का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, आंत का कैंसर, ये सब प्रमुख कैंसर होते हैं मेल्स में, पुरुषों में। महिलाओं की अगर बात करें तो सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। उसके अलावा सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, ये सब कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है फीमेल में। जी, और एक और मेरा सवाल है कि कई लोग कहते हैं कि जैसे अगर मतलब जो जनरेशन चलता है कि उसके परिवार में अगर उसको कैंसर है तो उसके नीचे जनरेशन भी चलता रहेगा। फिर कई ऐसे भी होते हैं कि कहते हैं कि छूने से भी फैलता है कैंसर, तो ये सब में आपका क्या विचार है? नहीं, पहली बात तो छूने से कैंसर बिल्कुल नहीं फैलता है। ऐसा कोई कैंसर नहीं है जो छूने से फैल जाता है। हाँ, परिवार का अगर बात करें तो कुछ ही कैंसर्स होते हैं जिनमें जेनेटिक कारण होते हैं, हालांकि वो बहुत कम परसेंटेज होता है कैंसर का। लेकिन हाँ, कुछ कैंसर्स हैं जिनमें फैमिलियल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का बात करें, ओवेरियन कैंसर का बात करें, प्रोस्टेट कैंसर का बात करें, तो ये फैमिलीज़ में रन कर सकता है। हालांकि इसका नंबर बहुत कम होता है, लेस देन 10% आप बोल सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी बहुत कम होता है, तो अभी भी ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, बहुत कम नंबर होता है। जेनेटिक कारण जो होते हैं कैंसर के बहुत कम होते हैं। अच्छा, तो जिनके फैमिली में या फिर किन्हीं को कैंसर अगर हो जाता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? कैंसर अगर किसी को डाउट होता है या डायग्नोज होता है तो सबसे पहले ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए जो इस डिजीज़ को ट्रीट करने में एक्सपर्ट है। बहुत बार लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, इलाज के लिए सही जगह नहीं पहुंच पाते। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर कैंसर पता चल जाता है तो डेफिनेटली ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए।
ऑन्कोलॉजिस्ट में भी 3 तरह के होते हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। उसके अलावा सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो रेडिएशन करते हैं। तो जब किसी इंडिविजुअल को पता चलता है उसको कैंसर है, तो एट द अर्लीस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना अर्ली स्टेज में ट्यूमर डिटेक्ट होगा, जितना अर्ली स्टेज में हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएंगे, चांसेस ऑफ क्योर उतना ज़्यादा होगा, चांसेस ऑफ सर्वाइवल, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल उतना ज़्यादा होगा, और फाइनेंशियल बर्डन मतलब खर्चा भी उतना कम होगा। तो कैंसर को जितना अर्ली ट्रीट करेंगे उतना बेहतर है। जी, बड़ी सहजता के साथ आपने कैंसर को आसान कर दिया। जो लोग भी हमारे वीडियो को देखेंगे उन्हें अब ये नहीं लगेगा कि कैंसर बहुत बड़ा खतरा है। अगर खतरा है तो उन्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। और वैसे विश्व कैंसर दिवस के एक मतलब थीम दिया जाता है प्रति वर्ष, तो इस बार भी दिया है कि क्लोज द केयर गैप। तो ये सब तो मतलब आज ये कैंसर देगा तो मेरा कंप्लीट हो गया। मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो इस मेडिकल फील्ड में आया तो आपका इसमें सफ़र कैसा रहा? ऐसा मतलब मेरी जानकारी के अनुसार आपके करीबन 10 वर्ष हो गए हैं। यस, सो मैंने MBBS की पढ़ाई रिम्स रांची से की है, और उसके बाद मैंने MD मेडिसिन बिहार से किया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद मैंने कैंसर जो स्पेशलिटी होती है मेडिकल ऑन्कोलॉजी, उसकी पढ़ाई दिल्ली से की है। तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो पिछले 5 साल लगभग, स्पेशली 5 साल से मैं कैंसर को ही ट्रीट कर रहा हूँ। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं मेडिकल ट्रीटमेंट करता हूँ, जैसे कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, मतलब कैंसर का जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, नॉन रेडिएशन वाले ट्रीटमेंट है। अच्छा, तो आपकी मौजूदगी में अभी तक कितने मतलब पेशेंट को आपने ठीक कर दिया, जिनको नई ज़िंदगी आप दे दिए होंगे? यस, सो मैं पिछले 1.5 साल से रांची में इस HCG कैंसर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, और मैंने यहाँ 1000 ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट किया है, और जिसमें से काफ़ी अर्ली स्टेज के ट्यूमर और बहुत सारे एडवांस स्टेजेस के ट्यूमर को भी मैंने क्योर किया है पूरी तरीके से। अभी मेरे बहुत सारे पेशेंट फॉलोअप पे आते हैं जो पूरी तरीके से कैंसर से मुक्त हो गए, और आप कह सकते हैं उनको एक नई ज़िंदगी मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप देख रहे थे डॉक्टर चंद्रशेखर जी को, इन्हें सुन भी रहे थे, और इन्होंने अपनी एक्सपीरियंस को भी साझा किया कि किस प्रकार वो डॉक्टर इस फील्ड में आए हैं और लोगों को जो जिन्हें कैंसर हो रहा है उनको नई ज़िंदगी दे रहे हैं। बाकी कैंसर दिवस को लेकर भी हमारी ओर से आपको जागरूकता जो है सो एक बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं रहेगा तब तक आप इस बीमारी से आप दूर नहीं हो सकेंगे। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगले वीडियोज़ के लिए बने रहे हमारे साथ।